एक खूबसूरत सी लड़की 25-26 साल की होती है। दुकान पर सामान लेने जाती है। सामान वह लेती है। दुकानदार से कहती है कुछ पैसे कम कर दो, मगर दुकान 1 रुपया भी कम नहीं करता है। वह उसे कई बार कहती है कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो पैसे, मगर दुकानदार नहीं करता है। वह बड़ी मायूस हो जाती है। सामान 130 रुपये का होता है, 130 का होता है। वह उसे 150 रुपये देती है। खुले उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अब उसे वह 150 रुपये देती है। 150 रुपये देकर वह उसे वह उसे खुले पैसे देता है। खुले पैसे देता है, वह घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि दुकानदार ने उसे 20 रुपये देने थे और गलती से उसने 50 रुपये दे दिए होते हैं। वह घर आती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने मुझे गलती से 20 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। और वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। उसके मन में एक ही ख़्याल आता है कि वो तो मुझे पैसे देखो कम भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या बात है, और उससे मुझे गलती से 20 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। वह चाहती तो उन पैसों को रख सकती थी, मगर वो रात उसकी पूरी अच्छी तरह नहीं निकलती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं आगे जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, पूरी कहानी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। यह कहानी लुधियाना की है। इस लड़की का नाम कविता होता है और इसके दूल्हे का नाम, इसके जो मिस्टर होते हैं, उसका नाम रिक्की होता है। यह बहुत ज़्यादा सही होते हैं, मीडियम घर के होते हैं। जो लड़की होती है उसके आगे से माँ-बाप नहीं होते हैं और जो लड़का होता है उसके भी माँ-बाप नहीं होते हैं। दोनों की अच्छी तरह लाइफ चल रही होती है, मगर अचानक ही रिक्की की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वह उसका कविता काफ़ी इलाज उसका बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाती है, मगर वह सही नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कविता के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती हैं कि उसका गुज़ारा अब कैसे चले। वो बहुत मुश्किल से घुमा-घुमा कर अपना गुज़ारा चलाया करती थी, किसी तरह से अपना करा करती थी। आज वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है और परचूनी की दुकान पे जाती है और सामान लेने जाती है। बस वो पैसों को ही देखती रहती थी कि किसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा सामान लेकर आऊँ और घर का गुज़ारा हो पाए। तो वह जाती है और वह दुकान से 130 रुपये का सामान लेती है। दुकानदार उसे गलती से 150 रुपये दे देता है और वह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह दूसरे दिन उसी दुकान पर जाती है जिसने उसे 20 रुपये ज़्यादा दिए होते हैं और उनसे जाकर ये कहती है, भाई साहब आपकी दुकान पर मैं कल आई थी। तो वो कहते हैं, हाँ आप आई थी, आज आप फिर आ गई। तो कहती नहीं, आज मैं सामान लेने नहीं आई हूँ, ना आपसे कुछ कहने आई हूँ, ये गलती से आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए हैं। तो वो उसका मुँह देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि कल तो तुम मुझे बार-बार यही बात कह रही थी कि कुछ पैसे कम कर दो, कुछ पैसे कम कर दो, और आज मैंने तुम्हें गलती से 20 रुपये ज़्यादा दे भी दिए हैं, तुम वो वापस करने आई हो? तो कहती है, हाँ, ये जो मैं आपको वापस करने आई हूँ, ये पैसे आपने मुझे गलती से दिए हैं, कि नहीं? और यदि मैं इन पैसों को रख लेती, तो ये एक बेईमानी हो जाती। यदि तुम कम कर देते पैसे, तो वो मुझे बुरा नहीं लगता, मगर मुझे इस तरह से पैसे नहीं रखने हैं। मुझे ऐसे पैसे नहीं रखने हैं जो कि गलती से मेरे पास आए हों। यदि तुम कम कर देते, वो मुझे अच्छा लगता। मैं इन पैसों की हकदार नहीं हूँ, ये तो चोरी ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने मुझे गलती से दिए हैं। दुकानदार उसका मुँह देखने लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम कहता है कि ये लेडीज़ कल तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज इसे देखो। तो उसे देखकर खुशी भी होती है कि कैसे-कैसे ईमानदार लोग भी दुनिया में भरे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, वो उसे कहता है कि तुम रख लो, कहती है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये पैसे नहीं रखूँगी। और वो अपने घर आ जाती है। उधर जो दुकानदार था, तो वो कहता है कि मेरे पास मैं लॉटरी डालता हूँ और जब लॉटरी डालता हूँ तो मैंने किसी के गलती से जानबूझकर, मैंने गलती भी नहीं, जानबूझ के मैंने किसी के 500 रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गए थे और मैंने उसके 500 रुपये रख लिए और मैंने उसे 500 रुपये नहीं दिए। तो जब वो औरत उसे पैसे देती है तो वो कहती है, भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है और इसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। हमें जाकर जवाब देना होता है,
तो उस जो दुकानदार था उसके जो कानों में ये वाली बातें गूंजने लग जाती हैं कि औरत मुझे किस तरह से देने आई और किस तरह से मैंने गलती से उसे पैसे दे दिए 20 रुपये, अब वो मुझे वापस करने आई और मुझे कहने लगी ऐसे पैसे मुझे नहीं लेने हैं, मुझे अपनी मेहनत के लेने हैं, तुमने मुझे गलती से दे दिए थे और यदि तुम मुझे माफ़ कर देते वो चीज़ अलग थी। तो ये दुकानदार को बात बहुत अच्छी लगती है। अब जिनके संग उन्होंने लाठी डाली थी, जिनके उन्होंने 500 रुपये गलती से नहीं जानबूझ के रखे थे, जानबूझ के रखे थे, अब वो उसके घर जाते हैं। उसके घर कहते हैं जाते हैं तो वो आदमी कहता है, अरे भाई साहब आप सुबह-सुबह कैसे? तो वह कहता है आपने जो लाठी के पैसे दिए थे, आपने वो गलती से मुझे 500 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। मैंने उस समय आपको नहीं बोला, मगर मुझे बाद में जाकर ध्यान आया कि मैंने बहुत गलत काम करा है और मुझे ऐसे 500 रुपये नहीं रखने हैं। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और ये तुम 500 रुपये अपने लो। वो जो आदमी होता है वो हँसने लग जाता है। वो कहते हैं यार मुझे तो पता भी नहीं था। कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम है, मगर मुझे पता था कि 500 रुपये मेरे पास ज़्यादा आए हैं और मुझे ऐसे पैसे नहीं रखने हैं क्योंकि मुझे अपने बच्चों को मेहनत का खिलाना है। यदि मानो मैंने ऐसे चोरी चकारी का खिलाया, कल मुझे नहीं पता है मेरे बच्चे इसका इन चोरी वाले पैसों का रिज़ल्ट क्या होगा। तो उसे बात बहुत अच्छी लगती है। जिसके पास वो आया होता है, आगे उसने भी किसी के पैसे देने होते हैं, उसने भी किसी के मारे होते हैं पैसे। अब वो चल देता है, कहता है कि अब वो कहाँ जाता है ये देखिएगा। वो उसी लेडीज़ के घर जाता है कविता लड़की के यहाँ, जो लड़की दुकानदार के पास गई थी पहले। उससे कहता है कि दरवाज़ा खड़काता है, वो कपड़े सूखने डाल रही होती हैं, कपड़े डाल रही होती हैं, तो दरवाज़ा खोलती हैं। तो अच्छा उसे मालूम था कि ये मेरे आदमी के दोस्त रह चुके हैं। वो कहते हैं कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि आज मुझे बस ऐसे विक्की की याद आ गई और मैं चला आया। उसे तो देखो उसके जाने के बाद मैंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा आपकी तरफ, आपका हाल-चाल भी नहीं पूछा और विक्की ने मेरे पास लॉटरी के कुछ पैसे जमा किए हुए थे और वो मैंने उसे पैसे कभी लौटाए नहीं और उसके जाने के बाद मेरी नीयत ख़राब हो गई। मुझे लगा कि मुझे आपको पैसे नहीं देने चाहिए, मगर मुझे किसी ने नसीहत दी, ऐसे पैसे बच्चों के लिए बीमारी का कारण बन जाते हैं, ऐसे पैसे लगते नहीं हैं, ऐसे पैसों का रिज़ल्ट गलत निकलता है, जो मैं आज नहीं 20 सालों बाद पता चलता है। तो मैं डर के मारे आपको ये पैसे वापस करने आया हूँ। तो ये 1.5 लाख रुपए है। तो कहती है 1.5 लाख रुपया? तो कहती है हाँ 1.5 लाख रुपया है। इसमें 70,000 तो उन्हीं के ही हैं, जो मैंने उन्हें देने थे और 70,000 ये ब्याज हैं, जो मैंने इतने टाइम तक नीयत ख़राब की और मैंने पैसे उन्हें वापस नहीं करे। तो वो औरत एकदम जो कविता होती है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं क्योंकि उसके रिक्की के जाने के बाद उसे सारा टाइम अपना गरीबी में गुज़ारा होता है और वो जब पैसों को लेती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसी तरह हमारे पास कभी भी किसी के गलती से पैसे आ जाते हैं, हमें उसे वापस करने चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन किस तरह से कमा रहा है, पता नहीं कौन किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहा है। यदि आपको कोई माफ़ कर देता है या वैसे कोई कर देता है, वो चीज़ एक अलग होती है, मगर गलती से आ जाना और जानबूझकर किसी के पैसे रख लेना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, पाप होता है। कहते हैं चोरी का पैसा मोरी में जाता है, इसलिए हमें अपनी मेहनत के ऊपर ही रखना चाहिए, हमें अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए, कि नहीं? मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा।